बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 6 अप्रैल 2023 के मार्केट एनालिसिस के इस वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और फिर स्ट्रेटेजी अपनी डिवाइस करेंगे कि किस तरीके से मंडे को बाजार ट्रेड होगा, क्योंकि कल गुड फ्राइडे के चलते छुट्टी है। सो ट्रेडिंग हॉलीडे है, तो रिटेल क्लाइंट्स का ये सारी जो पोजीशंस दिख रही है दोस्तों, इसमें काफ़ी सारी पोजीशंस ऐसी हैं जो क्लोज हो गई हैं। तो नेट पोजीशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, बट एक ओवरऑल फ्लेवर लेने के लिए यहाँ पे देख के ऐसे लग रहा है कि रिटेलर्स मिक्स टू बुलिश गए हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पुट सेलिंग करी है ऐसा दिख रहा है। और डी का देखें तो डी भी मिक्स दिखाई दे रहे हैं, एफ थोड़े बियरिश साइड पे दिखाई दे रहे हैं, और प्रोज भी मिक्स टू बियरिश दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं हम लोग। सो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स एंड देन स्टॉक ऑप्शंस। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स्ड है, और नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं, रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो ये वो कॉलम है दोस्तों जो आज बाइंग सेलिंग हुई है, दिस कॉलम यानी नेट बाय सेल आज जो हुआ है नेट। और कल तक क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड थी वो इस कॉलम में थी वन डे अगो में। तो आज का उसके अंदर अगर हम ऐड कर देंगे तो फिर वो क्या होगा, वो ये वाला कॉलम आ जाएगा कि क्या पोजीशन आज कैरी हुई है मंडे तक के लिए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इंडेक्स फ्यूचर से। तो रिटेलर्स में देख सकते हो आप 1400 लॉट्स इन्होंने बाई किए, 61,000 लॉट्स इनके लॉन्ग है, 3700 का सेल है डी का, उनके 49,000 लॉट्स लॉन्ग है। एफ के 3000 लॉट्स का बाय है, तो उनके अब 1,06,000 लॉट्स शॉर्ट रह गए हैं। और प्रोज का ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, 760 लॉट्स का सेल है, ओवरऑल वो ऑलमोस्ट 3900 लॉट्स के सेल में। इंडेक्स कॉल का देखिए तो रिटेलर्स और कॉल बेच के गए हैं, यानी 1 लाख लॉट्स और उन्होंने सेल कर दी, तो 2,65,000 लॉट्स सेल में है उनके भी कॉल में। एफ ने अपनी कॉल्स कल काफ़ी ऐड करी थी, ऐसा लगता है कि आज के अपमूव के लिए करी थी और आज वो अपमूव हो गया, तो वो कॉल उनकी एक्सपायर हो गई, उसमें से वो निकल गए। 1,42,000 लॉट्स अभी भी वो होल्ड कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग डेटा ये देखने को मिल रहा है कि प्रोज अब पूरी तरीके से कॉल राइटिंग से बाहर आ चुके हैं और अब वो कॉल बाय में है। तो आज उन्होंने ऑलमोस्ट 2 लाख कॉल्स बाय करी हैं और 1,22,000 नेट बाय में आ गया उनका। पर एक गड़बड़ दिखाई दे रही है कि जो हमारे बब्बर शेर हैं यानी नेकेड पुट सेलर, वो वापस से जिंदा हो गए और सीधा आते ही, ये शायद पहली बार मैं देख रहा हूँ कि वो कभी पुट बाय में हो और अगले दिन सीधा डेंजर जोन के बाहर निकल गए हो। डेंजर जोन के ऊपर, जो हम मानते हैं कि 3 लाख लॉट्स का डेंजर जोन होता है, उसके ऊपर चले गए, यानी काफ़ी ज़्यादा पुट सेल कर दी इन्होंने। 3,76,000 नेट बेसिस पे इनका पुट सेल आया है। एफ का डेटा देखते हैं तो एफ पुट बाय करके गए, यानी 3,45,000 पुट्स अब वो होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग में। प्रोज पूरी तरीके से पुट सेल से बाहर आ गए। सो ये अब नेट बेसिस पे पुट बायर हो गए हैं, सिर्फ 1,800 लॉट्स है, लेकिन पुट सेलिंग इनकी जीरो हो गई है नेट बेसिस पे। स्टॉक फ्यूचर में 8,600 लॉट की बाइंग है एफ की, 95,000 लॉट्स का ओवरऑल इनका नंबर आ गया। स्टॉक ऑप्शन में थोड़ी सी बियरिश पोजीशन बनी है रिटेलर्स की, कॉल उन्होंने सेल करी है, पुट बाय करी है, और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया। चलिए आगे का डेटा देखते हैं हम एन की साइड पे चल करके, जहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कैश मार्केट का डेटा, और कैश मार्केट के डेटा के बाद चलेंगे ऑप्शन चेन पर। तो कैश मार्केट का डेटा देख सकते हो, लगातार तीसरे दिन हमें डी का सेल दिखाई दे रहा है और एफ का बाय है। सो डी ने सेल किया ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का, और एफ ने बाइंग करी है ऑलमोस्ट 475 करोड़ की, यानी बैलेंस बाइंग जो है वो रिटेलर प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट में। और निफ्टी की ऑप्शन चेन पे चलते, जो कि नेक्स्ट वीक की अब 13 अप्रैल की है, यानी 13 अप्रैल। तो हम लोग देखिए मार्केट काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है, 17,600 लेवल पे क्लोज हुआ है मार्केट, और यहाँ पे कुछ कुछ हमें अच्छी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। इसको हम एक बार इंश्योर कर लें कि हमने करेक्ट खोली है ऑप्शन चेन। सो यहाँ पे कुछ खास नहीं, हम 13 को देखते हैं वापस। तो ये एक कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें कॉल दिखाई दे रही है दोस्तों, जो कि बाय हुई है ऐसा लग रहा है, काफ़ी स्कैटर्ड नंबर्स हैं, काफ़ी दिख रहे हैं। तो यानी ये एक हिडन अच्छी पोजीशन दिख रही है। एक बार हम चेक करते हैं क्या पुट साइड पे भी ऐसा खेल हो रहा है। तो पुट साइड पे भी है पोजीशंस, तो दोनों तरफ बनी है पोजीशन। तो वापस हमें वही कॉशियस अप्रोच के साथ हम लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे 17,600 का लेवल है, बड़ा क्लियर है, यहीं पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है ओवरऑल भी, और जो आज का चेंज इन हुआ है वो भी। यानी इस लेवल को अगर बाजार क्रॉस करेगा 17,600 को,
इसके ऊपर सस्टेन करेगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देगा तो हम बुलिश रहेंगे। अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी पुट राइटिंग भी इसी लेवल पे है। ये ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा स्मार्ट मनी करके गई है काम कि बाजार को फ्लैट खोलो मंडे को, ताकि दोनों तरफ का हमें प्रीमियम खाने को मिल जाए। ये कुछ इस तरह का गेम बनता हुआ लग रहा है। निफ्टी की 13 अप्रैल की है, करेक्ट, बट सरप्राइजिंगली मुझे प्रीमियम बड़े लो लग रहे हैं। फेयर इनफ। तो 17,600 की यहाँ पे जो व्यू बनता है हमारा नीचे का, वो बनेगा 17,500 तक के टारगेट के लिए, और 17,500 से एक अच्छा बाउंस मिलने की उम्मीद है, एक सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। तो अगर वहाँ से रिट्रेस करे, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे, तो फिर हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड वापस लेना। लेकिन अगर उसके नीचे निकल जाए सस्टेन करके, नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू रखे, तो फिर वहाँ पे हमें फ्री फॉल टाइप की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो ये लेवल्स का दोस्तों हमें ध्यान रखना है। 17,600 के ऊपर बुलिश है और 17,600 के नीचे हम लोग बियर जोन में है, लेकिन 17,500 तक, और 17,500 से बाउंस एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये आगे की, उसे एक वीक आगे की ऑप्शन चेन है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। 27 को देख लेते हैं हम, जो कि मंथली है। वहाँ पे भी काफ़ी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग हुई है। हालांकि पुट्स का डेटा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज पुट्स कैरी करी है, तो कहीं ना कहीं पोजीशन तो बनाई है स्मार्ट मनी ने पुट्स में। सो चलते हैं यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हुआ है 41,000 के ऊपर क्लोजिंग। ये भी एक अच्छे साइकोलॉजिकल लेवल को क्लोज करके बंद हुआ है। और देखिए यहाँ पे भी हमें कॉल दिख रही है, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो दिख रही हैं कॉल्स, ये बहुत पॉजिटिव व्यू दे रहा है, यानी 41,000 के ऊपर। हालांकि 100 पॉइंट के यहाँ पे टारगेट बन रहे हैं 41,500 तक के, लेकिन ये एक पॉजिटिव सिनेरियो बनता है यहाँ पे। 41,000 के ऊपर निकलता है, प्राइस एक्शन देता है, तो बढ़िया वहाँ पे हमें मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे गेम पुट साइड पे भी बराबर है, यानी पॉसिबिलिटी है कि दोनों तरफ, ये कॉल भी बेच के गए हो, पुट भी बेच के गए हो। तो हमारे को अगर डिसाइड करना है कि किधर ट्रेड करना है, तो यहाँ पे बड़ा क्लियरली एक ही लेवल है, वो है 41,000। ऊपर की जो टेरिटरी है वो बुल्स के फेवर में है, नीचे की टेरिटरी बियर्स को फेवर करेगी। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। वहाँ पे हमें निफ्टी के अंदर सपोर्ट दिख रही है 17,500 पे, यहाँ सीधी सपोर्ट जो है वो नीचे जा करके खड़ी हो रही है 40,500 के स्पॉट लेवल पे। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों हमें। यहीं से अगर कोई बाउंस मिलेगा तो ही वहाँ पे बाय करेंगे इस टेरिटरी के अंदर हम। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है दोस्तों। आगे चलते हैं हम 20 अप्रैल, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। और चलते हैं हम 27 अप्रैल, वहाँ पे भी कुछ खास डेटा नहीं है। तो चलिए चलते हैं अब हम सीधा अपनी फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन पे, जो कि जिसकी एक्सपायरी अब सबसे नियर है, यानी 11 अप्रैल को ट्यूसडे। तो 18,462 18,462 पे मार्केट हुआ है क्लोज, फिन निफ्टी का स्पॉट लेवल। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 450 का ही लेवल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए सबसे बड़ा चेंज इन हुआ यहाँ बन रहा है, और उसमें रहेगा 50 पॉइंट्स का टारगेट पहला 500 तक का, और 500 के भी ऊपर निकलता है तो फिर 100 पॉइंट्स के लिए गेट ओपन हो सकते हैं। परफेक्ट। तो यहाँ पे बिल्कुल वही जो व्यू हमारा करेक्ट बन रहा है, बिल्कुल 18,450 के नीचे की जो टेरिटरी है फिन निफ्टी में, उसमें पहला टारगेट 50 पॉइंट्स ही होगा सिर्फ। उसके नीचे फिर एक फ्री हमारे को फॉल टाइप सिचुएशन देखने को मिल सकती है 18,300 तक। तो ये लेवल्स का ध्यान रखना दोस्तों, बेस्ड ऑन क्लियरली स्मार्ट मनी की क्या पोजीशन है उसके हिसाब से ये लेवल डिवाइस किए हैं। अब चलिए हम लोग डिस्क्लेमर रूल्स की बात कर लेते हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी शेयर करनी है अभी। इन रूल्स और डिस्क्लेमर के बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और दोस्तों सिर्फ 2 दिन बाद है हमारा वेबिनार, यानी इस संडे को, आज थर्सडे हो चुका, फ्राइडे सैटरडे संडे मॉर्निंग हमारा वेबिनार है। तो जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिल रहे हैं, ऑलरेडी मिलने शुरू हो चुके हैं। और अगले 2 महीने तक, यानी 9 जून तक आपको ये लाइव एनालिसिस और ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। यानी 2 महीने की कॉस्ट पड़ती है अराउंड 10,000, जो कि 10,500 की वेबिनार में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अदरवाइज आप इसके लिए लाइव एनालिसिस के लिए 5,000 पर मंथ का प्लान भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 दिन बचे हैं वेबिनार के लिए, तो जल्दी से जल्दी मुझे मेल भेज करके एनरोल आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आते हैं मुद्दे की बात पर और करते हैं कंक्लूड। तो कंक्लूजन में दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर के अंदर तो थोड़ी चलिए पॉजिटिव
सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि 3000 लॉट्स की बाइंग आई है, बट ओवरऑल अभी भी सेल में है FIIs। शायद ये एक बड़ा कारण था कि आज मार्केट अच्छा फ्लेयर अप लेने के बाद वहाँ पे सस्टेन नहीं किया, वहाँ से सेलिंग आई, क्योंकि ये बड़ी पोजीशन अभी भी इनकी अपसाइड को कैप कर रही है कहीं ना कहीं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए तो इंडेक्स कॉल में ये 2,39,000 कॉल थी इनके पास, उससे पहले 1,36,000 कॉल्स थी 2 दिन पहले तक, यानी कल लगभग इन्होंने 1 लाख कॉल ऐड करी थी। आज वही 1 लाख कॉल इन्होंने अपनी ख़त्म कर दी एक तरीके से, यानी जो आज के लिए सामान लिया था वो आज ही निपटा दिया इन्होंने। यानी ये शायद कम प्रीमियम में आज के जो अपसाइड है उसको इनकैश करना चाहते थे। अब आगे की ये आगे देखेंगे, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें क्या दिख रही हैं कॉल साइड पे, कि अभी रिटेलर कॉल राइटिंग में, पहले प्रोज थे तो ऊपर की साइड जो थी वो पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन अभी क्या है कि रिटेलर कॉल राइटर है, तो रिटेलर को एक बार को यहाँ पे परेशानी में डालने की कोशिश हो सकता है की जाए। प्रोज कॉल बायर है तो वो भी पूरी कोशिश करेगा कि बाजार एक बार को तेजी दिखाए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ गई, अगेन वही प्रॉब्लम कि आज पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा कर गए हैं रिटेलर। ये बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे जो डेटा देख के समझ में आ रहा है कि रिटेलर पुट बाय में था ऑलरेडी ये नेट बेसिस पे इतना नंबर था इनका, लेकिन एक्सपायरी के चलते बहुत सारी पोजीशन उनकी सेल में आई, और क्योंकि आज बाजार तेजी में था तो वो जितनी भी आज की एक्सपायरी की पोजीशन थी प्लस आगे की थी वो कहीं ना कहीं पोजीशंस उनकी सेल आई है, तो उनको सेल का नंबर काफ़ी बड़ा आ गया उस वजह से। तो काफ़ी पोजीशन ऑब्वियसली इनमें लॉस में गई होंगी जो लॉन्ग वाली पोजीशंस थी, तो अगर वो सेल में आएंगे तो अभी इनका जो नेट सेल था, अब पोजीशन इसलिए इनकी नेट सेल में दिखाई दे रही है। तो ये नेट सेल वाली जो फिगर है ये एक पोजिशनल फिगर पॉसिबली लग रही है मुझे। FIs का देखें तो यहाँ पे गड़बड़ नंबर 2 दिखाई दे रही है। गड़बड़ नंबर 2 क्या कि एक्सपायरी के बावजूद 3,10,000 पुट जो लॉन्ग थी वो पूरी की पूरी रोल ओवर करी है, बल्कि ऐड करी है उसमें 35,000, यानी कॉल तो इन्होंने 1 लाख के करीब जो है वो आज स्क्वायर ऑफ होने दी बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, उनको नेक्स्ट एक्सपायरी की नहीं खरीदी, लेकिन पुट इन्होंने पूरी की पूरी करी है और बल्कि उसमें एडिशन भी की है। तो यानी कहीं ना कहीं इनका थोड़ा सा बियरिश बायस अब यहाँ पे खुल के दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। प्रोज को देखें, प्रोज 4 लाख के करीब कॉल्स बाय करी उन्होंने आज, यानी जितनी सेल में थी लगभग पूरी की पूरी उन्होंने कवर कर लिया आज। तो उन्होंने भी आज गेम अपना एक तरीके से ख़त्म कर दिया कि भैया अब वो पुट सेल में नहीं रहने वाले। तो थोड़े से मिक्स डेटा पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, हालांकि कुछ कुछ सेविंग ग्रेसेस भी हैं, जैसे यहाँ पे कुछ अच्छी क्वांटिटी में लॉन्ग्स ऐड हुए हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, ऐसा लग रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव है, वापस ये नंबर 1 लाख के आसपास पहुँच गया धीरे धीरे करके, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो ओवरऑल देखें तो बड़ी क्लियरली एक बात समझ में आ रही है कि डेटा क्लियरली मिक्स्ड है। कहीं तो बुलिशनेस दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ दीज कॉल्स और ये जो रिटेलर की बेची हुई कॉल्स हैं, और कहीं पे बियरिशनेस भी नज़र आ रही है पुट्स की वजह से। तो ये एक इंडिकेट करेगा कि मार्केट चॉपी रहने वाली है एटलीस्ट फॉर सम गुड पार्ट ऑफ टाइम ऑन मंडे। काफ़ी चॉपीनेस रहेगी ताकि ये पोजीशन एक तरफ हो, या तो ये कॉल राइटिंग हटे या फिर ये पुट राइटिंग हटे, इनको लाइट करने की कोशिश की जाएगी और वन साइडेड गन्स लोड कराई जाएंगी रिटेलर्स की अपनी पोजीशंस टिकाने के लिए। तो वो अगर उनको ऊपर लेके जाना है तो वो अपने तरीके से शेकआउट करके उनकी कॉल्स निकलवाएंगे और राइट कराएंगे और पुट राइटिंग हटवाएंगे उनकी। अगर नीचे लेके जाना है तो वैसा वर्षा करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में बहुत ज़्यादा जब चॉपी होती है मार्केट दोस्तों, तो मार्केट चॉपीनेस में एक तो ध्यान रखना होता है कि हमारे को या तो स्टॉप लॉस बड़े रखने पड़ते हैं और क्वांटिटी साइजिंग भी कम रखनी पड़ती है। और सेफ ट्रेडर के लिए ऐसी मार्केट में सबसे अच्छा रहता है कि वो ऐसे दिन होते हैं जिस दिन उनको ब्रेक लेना चाहिए, ताकि स्टॉप लॉस हंटिंग में कहीं कैपिटल ही लूज़ ना हो जाए, क्योंकि बड़ा स्टॉप लॉस है। तो अदरवाइज हम लेवल्स के हिसाब से डिकोड करेंगे कि जब लेवल हमें दिखेगा जैसे 17,600 के ऊपर ही टिक रहा है बाजार निफ्टी और ऊपर ही प्राइस एक्शन दे रहा है, तो हमें एक क्लैरिटी मिलेगी कि बाजार को ये लोग ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो हमने आइडेंटिफाई कर रखी है कि बुल्स टेरिटरी है। तो हम स्ट्रिक्टली लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करने वाले हैं मंडे को, और ध्यान रखेंगे इन बातों का कि चॉपीनेस जरूर रहेगी, तो कॉशियस अप्रोच को लेकर के हमें चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगातार काफ़ी दिनों से मार्केट ऊपर चल रहा है तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी पॉसिबल है, इसलिए कॉशियस अप्रोच विल ओनली हेल्प अस। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करता हूँ वीडियो ख़त्म। मुलाकात होगी आपसे अगले मंडे, यानी आने वाला जो मंडे है। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।